अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हम जो है ना वो न्यूमेरिकल कर रहे थे, 5 न्यूमेरिकल हो गए हैं और आज हमारा छठा न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहला ये जो है ना छठा न्यूमेरिकल क्या है, व्हाट विल बी द मास ऑफ 2.05 10 एक्सपोनेंशियल 16 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। वो क्या कह रहा है कि आपने क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है, कितना मास होगा। ठीक है, 2.05 10 एक्सपोनेंशियल 16 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। वो कहता है कि अगर इतने मॉलिक्यूल H2SO4 के हों तो कितना मैस बनता है। ठीक है, कितना मैस बनता है ग्राम्स में। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको गौर से देखना है। अब देखें इसके अंदर उसने क्या फाइंड किया, बोला है क्या फाइंड करना है, मैस। अब हमारे पास मैस फाइंड करने का एक ही फार्मूला है, मोल मैस रिलेशनशिप, वहीं से होगा ना ये मैस फाइंड होगा। तो उसके लिए मोल चाहिए और मोल हमारे पास है नहीं, तो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमारे पास दूसरा फार्मूला है मोल पार्टिकल कैलकुलेशन वाला। तो वहां से आप क्या करें, पार्टिकल तो आपके पास है, तो आपने क्या वहां से फाइंड करना है, मोल फाइंड करना है। वहां से आपने मोल फाइंड करना है और पहले वाले फार्मूले में मोल मैस वाले रिलेशनशिप में आपने मोल लगा देना है और वहां से आपके पास मैस आ जाना है। ठीक हो गया, तो ये सिंपल वे है आपका। तो सबसे पहले देखिए गिवन डाटा क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2.05 10 एक्सपोनेंशियल 16, मैस ऑफ H2SO4, ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। मोलर मैस ऑफ H2SO4 98 ग्राम पर मोल। आगे सबसे पहले नाउ अकॉर्डिंग टू मोल पार्टिकल कैलकुलेशन, मोल पार्टिकल से हम क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपके पास ये गिवन दिए गए हैं और एवोगैड्रो नंबर 6.02 10 एक्सपोनेंशियल 23। तो आंसर जो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो 3.4 10 एक्सपोनेंशियल -8 मोल्स। अब आपके पास मोल्स आ गए, जब मोल्स आ जाए तो आपके पास जो है ना, तो फिर आप मैस इजीली फाइंड कर लेते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू मोल मैस कैलकुलेशन, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मैस यहाँ पे हम चूंकि H2SO4 को डिस्कस करें तो मैस ऑफ H2SO4 ओवर मोलर मैस ऑफ H2SO4। तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, मैस निकालेंगे। ये मोलर मैस यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इसके साथ आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस ऑफ H2SO4। तो जब आप इसको जो है ना वो मल्टीप्लाई करेंगे 3.4 10 एक्सपोनेंशियल -8 मल्टीप्लाई बाय 98 ग्राम पर मोल, तो मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ग्राम में मैस आ जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 98 के साथ तो आपके पास जो आंसर आएगा मैस ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 3.3 10 एक्सपोनेंशियल -6 ग्राम। ठीक है, तो अगर आपके पास इतना ग्राम, इतने यानी कि H2SO4 मैस हो तो आपके पास इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। How many atoms are required to prepare 60 gram of HNO3? ये बेसिकली क्या है, 60 ग्राम है। 60 ग्राम ऑफ HNO3। HNO3 नाइट्रिक एसिड है। तो कहते हैं कि आपको कितने एटम चाहिए ये 60 ग्राम HNO3 के लिए, यानी कि आपके पास 60 ग्राम HNO3 है तो कितने एटम होंगे 60 ग्राम HNO3 में। तो सबसे पहले वही है कि हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं और क्या दिए गए हैं, हमें मैस दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले मोल निकालने पड़ेंगे, क्योंकि पार्टिकल फाइंड करने के लिए हमें मोल पार्टिकल रिलेशनशिप यूज करना है। मोल हमारे पास है नहीं तो हमने क्या फाइंड करना है, मोल फाइंड करना है। मोल किससे फाइंड करना है, मैस पार्टिकल कैलकुलेशन से। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, गिवन डाटा मैस ऑफ HNO3 60 ग्राम है, मोलर मैस आपके पास क्या है 63 ग्राम पर मोल है। उसके बाद आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो सिंपल नंबर ऑफ मोल्स जो है ना वो आपके पास मैस भी है मोलर मैस भी है, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब नंबर ऑफ मोल्स आने के बाद मोल पार्टिकल कैलकुलेशन से आपने क्या निकालना है, यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेने हैं। अब ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे ये टोटल यानी कि एटम नहीं होंगे, ये मॉलिक्यूल होंगे। ये देखें ये H2SO4 का एक मॉलिक्यूल है। तो आपके पास जो मोल पार्टिकल कैलकुलेशन से आंसर आएगा ये वाला। ठीक है, इस ये क्या है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, आगे मेंशन भी है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को जब हमने मोल और एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास कितने आए, 5.73 10 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स। अब आपके पास मॉलिक्यूल आ गए तो आपको पता है कि इसके अंदर कितने आइटम है। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, एक सल्फर है और 2 हाइड्रोजन है, तो ये कितना हो गया 6। तो सॉरी यहाँ पे जो है ना वो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैंने 5 लिखा हुआ है।
ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। आंसर यहाँ पे आप लोग थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा। जब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो वाला आंसर होगा। ये मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया था, वो वाला आंसर है, तो ये वाला आंसर इनकरेक्ट है। तो इसके लिए आप जो है 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कर लीजिएगा। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 8 है हमारे पास। हाउ मेनी आयंस ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड विल बी प्रेजेंट इन 30 ग्राम ऑफ NaCl। यहाँ पे भी उसने बेसिकली एटम ही पूछे हैं हमसे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने क्या पूछा है हमसे, आयंस पूछे, क्योंकि आयनिक कंपाउंड के अंदर हमारे पास आयंस होते हैं। ठीक है, सही हो गया। तो अब इसके अंदर जो है ना हमने क्या फाइंड करना है, सोडियम पॉजिटिव आयंस और क्लोराइड नेगेटिव आयंस, ये फाइंड करना है हमें। तो गिवन डाटा, mass of NaCl 30 ग्राम, मोलर mass of NaCl 58.5 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। जब आपके पास 0.51 मोल्स आ जाएंगे, उसके बाद आपने मोल पार्टिकल कैलकुलेशन, मोल पार्टिकल से आपने क्या निकालना है, मोल है, पार्टिकल निकालने हैं। तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, अब बेसिकली यहाँ पे मॉलिक्यूल यूज करने की बजाय या पार्टिकल यूज करने की बजाय आयनिक कंपाउंड के लिए क्या यूज करते हैं, फार्मूला यूनिट यूज करते हैं। तो सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 0.51 10x मल्टीप्लाई 6.02 10 एक्सपोनेंशियल 23। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 3.09 10 एक्सपोनेंशियल 23 फार्मूला यूनिट्स। जब आपके पास ये फार्मूला यूनिट्स आ जाएंगे, उसके बाद अब ये आपके पास टोटल यानी कि NaCl जो है ना, वो ये NaCl है, ये जितने भी NaCl है ना 30 ग्राम में, ये आपके पास वो आए हैं, यानी कि NaCl के फार्मूला यूनिट्स आए हैं। अब कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल, अगर कोवेलेंट कंपाउंड होता है तो हम मॉलिक्यूल लफ्ज यूज करते हैं। तो ये आपके हमारे पास आयनिक कंपाउंड है तो हम क्या यूज करें, फार्मूला यूनिट। तो आपके पास इतने फार्मूला यूनिट्स आ गए। अब इसके अंदर आपने सोडियम को अलग से देखना है और क्लोराइड को अलग से देखना है। अब बेसिकली इसके अंदर अब देखिए, तो एक सोडियम है, जब एक सोडियम है तो इसको 1 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर वही आ जाना है। इसके बाद क्लोराइड है, वो भी एक क्लोराइड है। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना था, सोडियम और क्लोराइड। तो सोडियम भी एक है और क्लोराइड भी एक है, तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई किया और क्लोराइड को भी 1 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास जो आंसर है वो सेम वही आंसर आ जाना है। ठीक हो गया, इतने ही आपके पास सोडियम कैटायन है और इतनी ही आपके पास क्लोराइड एनायंस है। ठीक हो गया। अगर आप चाहते हैं कि हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करें या टोटल नंबर ऑफ आयंस फाइंड करें, यहाँ पे एटम लफ्ज यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, आयंस। हम टोटल नंबर ऑफ आयंस यूज अगर फाइंड करना चाहते हैं तो सिंपली ये 1 है और ये 2, तो 2 आयंस है, तो 2 को इससे जो है ना फार्मूला यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास टोटल जो है ना वो नंबर ऑफ आयंस आ जाएंगे। किसके अंदर, कितने, 30 ग्राम ऑफ NaCl के अंदर। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है 8 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। आगे चलते हैं हम 9वें और 10वें न्यूमेरिकल की तरफ। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर क्या है, 9। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl विल बी रिक्वायर्ड टू हैव 10 ग्राम ऑफ इट। यानी कि सिंपल आपके पास 10 ग्राम HCl है तो इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे या कितने मॉलिक्यूल रिक्वायर होंगे, सिंपल सी बात है। तो ये सारे न्यूमेरिकल बेसिकली सिंपल 2 फार्मूलाज के ऊपर आ रहे हैं, मोल मैस और मोल पार्टिकल रिलेशनशिप। अगर आप शुरू से देख रहे हैं तो ये जो है ना आप ऑटोमेटिकली खुद ही कर लेंगे, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। तो आपने क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए क्या चाहिए, मोल चाहिए। मोल हमारे पास है नहीं, तो हमारे पास क्या है, मैस है। तो मैस से क्या निकालेंगे, हम मोल निकालेंगे पहले और उसके बाद मोल जो है वो मोल पार्टिकल रिलेशनशिप में पुट करके फाइनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड कर लेंगे। गिवन डाटा, गिवन मैस 10 ग्राम, इसके बाद मोलर मैस 36.5 ग्राम पर मोल। अगर अकॉर्डिंग टू मोल मैस रिलेशनशिप, नंबर ऑफ मोल्स मैस ओवर मोलर मैस, यहाँ पे HCl यूज कर रहे हैं तो HCl मैस ऑफ HCl ओवर मोलर मैस ऑफ HCl 10 डिवाइड बाय 36.5 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल और मोल ऊपर शिफ्ट हो गया, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स 0.27 मोल्स। अब आपके पास अपने क्या फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। तो अकॉर्डिंग टू मोल पार्टिकल कैलकुलेशन, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर एवोगैड्रोस नंबर, क्योंकि आपने मॉलिक्यूल फाइंड करने हैं। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसके साथ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास 0.27 मल्टीप्लाई बाय 6.0302 10 एक्सपोनेंशियल 23। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl 1.65 10 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स। बेसिकली एक और बात बता दूं, यहाँ पे वो क्वेश्चन ना थोड़ा सा चेंज करके दे सकता है।
यानी कि वो जस्ट स्टूडेंट का जो है ना वो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो क्वेश्चन को चेंज कर देगा यहाँ से। लेकिन जस्ट आपने क्या देखना है, अगर आपके पास 10 ग्राम है या 20 ग्राम है या 30 ग्राम उसने दिया है खुद, तो इसका मतलब है आपको मैथ्स गिवन है। उसके बाद वो यहाँ पे किसी मॉलिक्यूल का भी जरूर जिक्र करेगा, HCl का, H2SO4 का, अमोनिया का, किसी का भी। तो आपने उसको क्या निकाल लेना है, मोलर मैस निकाल लेना है। जब आपके पास मैस और मोलर मैस आ गया तो इसका मतलब क्या है, आपके पास मोल आ गए। ठीक है, मोल वहां से इस रिलेशनशिप से आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इस फार्मूला से निकाल दें, मोल निकाल के पहले। अगर वो सिंपल नंबर ऑफ मोल्स पूछे तो डायरेक्ट एक ही फार्मूला लगा के यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल दें। सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं 10th न्यूमेरिकल की तरफ। ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 6 ग्राम ऑफ कार्बन हैव। कहता है कि जितने 6 ग्राम ऑफ कार्बन में नंबर ऑफ एटम है ना, मैग्नीशियम के पास इतने एटम कब होंगे। ठीक है, क्वेश्चन की ये दोबारा समझे जरा। क्या है कि जितने 6 ग्राम ऑफ कार्बन, फर्ज करें आपके पास क्या है 6 ग्राम ऑफ कार्बन है, उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना उसके इक्वल मैग्नीशियम के एटम कब होंगे। यानी कि कितने ग्राम मैग्नीशियम में इतने एटम होंगे जितने 6 ग्राम ऑफ कार्बन में एटम है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 ग्राम ऑफ कार्बन के जो एटम मॉलिक्यूल है ना वो निकालेंगे, देखेंगे कि कितने मॉलिक्यूल है 6 ग्राम ऑफ कार्बन में। उसके बाद हम फिर मैग्नीशियम के निकालेंगे। तो एज वी नो 12 ग्राम ऑफ कार्बन है। अब कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12 ग्राम। तो 12 ग्राम में कितने मोल्स होता है, सॉरी ये किसकी इक्वल होता है, 1 मोल की इक्वल होता है। और ये किसकी इक्वल होता है, एवोगाड्रो नंबर की इक्वल होता है। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन है 6.02 10 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स। अब हमने क्या निकालना है 6 ग्राम के लिए। तो 6 ग्राम ऑफ कार्बन विल है। अब चूंकि ये 12 है और 12 6 क्या है, 12 का हाफ है। तो हम क्या कर देंगे, इसको हाफ से डिवाइड कर देंगे। जब हाफ से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 3.01 10 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल। अब हमें पता चल गया है कि 6 ग्राम ऑफ कार्बन में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अब वो कहता है कि इतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैग्नीशियम में कब होंगे। सिंपल सी बात है। तो आपने क्या करना है, 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम है। एज वी नो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास है वो 24 है। 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम है 6.02 10 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल एवोगाड्रो नंबर। तो क्या होगा, इसका अब हाफ करें। जब इसका हाफ करेंगे जाहिर सी बात है यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। अगेन यही चीज आ जाएगी आपके पास जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका हाफ क्या है 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम मिला है। अब 24 का हाफ 12 है तो आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो सेम आपके पास यही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो साबित क्या हुआ हमारे पास कि जितने एटम 6 ग्राम ऑफ कार्बन में है इतने ही उसके इक्वल एटम 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में है। यानी कि 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू 6 ग्राम ऑफ कार्बन। अब यहाँ पे वो मैग्नीशियम की जगह आप कोई और भी लगा दें, कैल्शियम लगा दें। जस्ट कैल्शियम का आप एटॉमिक नंबर फाइंड करें और उसका हाफ निकाल के हाफ पे डिवाइड कर दें। ठीक है, तो वैसे आप कार्बन से जो है ना कोई भी कंपेयर कर सकते हैं। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक हो गया, थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट लेके समझेंगे तो जो है ना वो चीज़ें इजीली जो है ना वो जहन में बैठ जाएंगी। और दूसरी बात, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो गया। इंशाल्लाह अब हम पास्ट पेपर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो पूरे चैप्टर में से, अगर तो किसी बंदे ने जो है ना किसी भी स्टूडेंट ने शुरू से चैप्टर यानी कि शुरू से वीडियो देखना स्टार्ट किए हैं तो ये न्यूमेरिकल उसके लिए कुछ भी नहीं है। ये न्यूमेरिकल जस्ट उसके लिए इंजॉयमेंट्स हैं। अगर तो वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे आ रहा है यानी कि पिछले लेक्चर उसने देखे नहीं है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पे आता है तो उसको न्यूमेरिकल थोड़े से मुश्किल लगेंगे और समझ भी में भी ना आए। अगर कोई बंदा शुरू से देख रहा है तो क्या है कि उसके लिए न्यूमेरिकल्स इंजॉयमेंट्स हैं, कोई इतने मुश्किल नहीं है। तो इसी के साथ ही मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह मैं आंसर करूँगा। और इसके बाद दूसरी लास्ट बात है कि यार इस चैनल को जितना आप सब्सक्राइब करेंगे इतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो ये चैनल और ज़्यादा शेयर होगा। जब और ज़्यादा लोग देखेंगे इल्म हासिल करेंगे। जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या है कि एक इल्मी चैनल है, यहाँ पे जो है ना वो इल्म बांट रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जितना लोग इल्म हासिल करेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा है और उतना ही ज़्यादा सवाब का काम भी है। तो कोशिश करें कि इसको जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करें, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अकेडमी में नहीं जा पाते। ठीक है, इतनी महंगी महंगी अकेडमियाँ वो जो है ना वो ज्वाइन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनके अंदर जो है ना पढ़ने का जज्बा तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन वो बेचारे अकेडमियों में नहीं जा पाते सिर्फ फीस की वजह से। तो आपके शेयर करने से क्या होगा कि ये जो है ना वो इस तक ईजिली रसाई हासिल कर सकेंगे।
और इस तरह आपकी भी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी और इस तरह मेरी भी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी। तो बाकी जो है ना, अगेन वही बात कि अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करें, बार बार क्वेश्चन करें, जितने भी आपके जहन में क्वेश्चन आते हैं आप क्वेश्चन करें, तो मैं इंशाल्लाह उस पर एक वीडियो बनाऊंगा आपके क्वेश्चन पे, ताकि वो सब के जो है ना, वो अगर क्वेश्चन किसी और के भी हैं तो वो क्लियर हो जाए। तो इसी के साथ ही मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।